बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। आज हम प्रॉफिट सीरीज़ में आपके लिए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के वाक़े को लेकर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने मदीन वालों की इस्लाह और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम इंतहाई दिलनशीन अंदाज में उनकी नसीहत फरमाते थे, इसलिए आपका लक़ब ख़तीबुल अंबिया है। अल्लाह ताला ने अहले मदीन को बहुत सी नेमतों से नवाजा था। इनके पास बहुत से बागात, जंगलात, नहरें और आबशारें थीं। अल्लाह ताला ने इनकी तिजारत में भी बहुत बरकत दे रखी थी। इनका इलाका इस ज़माने के बैनुल अक़वामी तिजारती शोहरा पर पाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत खुशहाल थे। इन सब चीज़ों के बावजूद इस कौम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय बहुत नाशुक्री की और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना शुरू कर दिया। वो लोग तिजारत में अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे, पर उसके बावजूद नाप तोल में बेईमानी करते थे। इसके अलावा तिजारती काफिलों को भी लूट लेते थे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की इन नाफरमानियों पर बहुत शर्मिंदगी थी। इन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो, शिर्क से बचो, नाप तोल में कमी ना करो और ज़मीन में फसाद ना करो। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनने और इस्तग़फ़ार करने की नसीहत फरमाई। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत नसीहत की, जिसके बावजूद कौम ने इनकी नसीहत के जवाब में आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि हम तुझे अक्लमंद समझते थे, समझदार समझते थे। क्या तुम्हारी नमाजें तुम्हें यही सिखाती हैं कि हम इन बुतों की पूजा छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं? और क्या हम अपने मालों में अपनी मर्जी भी ना चलाएं? हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से तुम पर भी हौलनाक अजाब आ जाए, जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर आया था। कौम ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय इन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। जब ये बिगड़ी हुई कौम गुनाहों से बाज ना आई तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब इनकी तरफ भेजा। चुनाचे एक जोरदार चीख और ज़लज़ले ने इन नाफरमानों को आकर पकड़कर हलाक कर दिया। इनकी बस्तियां ऐसे हो गईं जैसे कभी ये लोग यहाँ बसते ही नहीं थे। कुरान मजीद में इनकी हालत के बारे में बयान किया गया है। फिर इन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। वो लोग जिन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया ऐसे बर्बाद हो गए गोया कि वो इनमें बसे ही ना थे। वो लोग जिन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया वही नुकसान उठाने वालों में रहे। फिर शोएब अलैहिस्सलाम ने इनसे मुंह फेरा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, यकीनन मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा चुका और मैंने तो तुम्हारी खैर ख्वाही चाही थी। फिर मैं काफिर कौम पर क्यों गम करूं? अल्लाह ताला ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वालों को इस अजाब से बचा लिया। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हलाकत पर अफसोस का इजहार फरमाते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हूद में फरमाते हैं, और हमने भेजा अहले मदीन की तरफ इनकी बरादरी के फ़र्द शोएब अलैहिस्सलाम को। इन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तोल में कमी ना करो।
بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ تمہارے لیے اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔